Good morning, students. Today I will teach you the third unit of SST, that is civics, and the first chapter is what is democracy, why democracy. I know आप सभी लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानते होंगे, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, लेकिन आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड किस किस तरह की गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं और कहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक होते हुए भी उसे डेमोक्रेटिक का ही रूप दिया जाता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की डिफिनेशन क्लियर कर लें। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न इट एज द पीपल। In simple language, democracy is that form of government in which rulers are elected by people and can be changed by them if they fail to fulfill their expectation. Means democracy जो है वो एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, जो उनकी सहमति पर डिपेंड करती है। मतलब लोग जिसे चुनकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा करें। उनकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनके आसपास सारी सुविधाएं हों, वो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोग। तो इसलिए ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनकी नीड्स को पूरा कर सके। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ लिया है जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, जैसे कि म्यांमार। यहाँ पर आर्मी कंट्रोल है। यहाँ पर जो कंट्रोल है, मतलब जिसका भी आर्मी पे कंट्रोल होता है वो उस कंट्री को कंट्रोल करता है, पूरी ही कंट्री को। तो इस तरह से म्यांमार में जो है एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसने भी वहाँ की आर्मी को कंट्रोल कर लिया वो ही म्यांमार का रियल रूलर्स कहलाता है। वहाँ पर किसी भी सिटीज़न को ये राइट नहीं है कि वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें या उनके ख़िलाफ़ बोल सकें, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ज़बरदस्ती मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से वहाँ पर आर्मी रूल है। नेक्स्ट मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है ओमान एंड सऊदी अरेबिया का। यहाँ पर मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर सिटीज़न्स को इलेक्शन होते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने की सुविधा भी है, राइट भी है, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। मतलब बाहर का कोई भी व्यक्ति, मतलब बाहर से कि उस कंट्री का कोई अदर व्यक्ति इस इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता है, और लोगों के ऊपर ये बाउंडेशन होती है कि वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड लोगों को ही चुनेंगे, अदरवाइज़ नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, जैसे कि जो रियली डेमोक्रेटिक होती हैं और एक दूसरी जो प्रिटेंडेड टू बी डेमोक्रेटिक, यानी कि मतलब दिखावे के लिए, एक धोखे के रूप में कि हाँ डेमोक्रेटिक है लेकिन होती नहीं है। तो इस तरह से रियली डेमोक्रेटिक और प्रिटेंडेड टू बी डेमोक्रेटिक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल्स आपको बताए कि यहाँ पर सिटीज़न्स को इलेक्शन होते हैं, सिटीज़न्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की फ्रीडम भी होती है, लेकिन बाउंडेशन भी होती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब्राहम लिंकन की मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखी है जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। और इस तरह से ये जो डेमोक्रेसी है इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट बनाने का एक फॉर्म है, जिसमें कौन गवर्नमेंट बनाएगा ये पूरी जो कंसर्न होता है ये लोगों पर निर्भर करता है, पीपल्स पे डिपेंड करता है। ओके।